अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करना है, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.1 एंड टेस्ट योरसेल्फ 7.2 और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम टेस्ट योरसेल्फ 7.1 की बात करें तो इसमें से हमने ओवरऑल क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड पेपर के अंदर अपेयर होते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है टेस्ट योरसेल्फ 7.1 का। इसके अंदर बच्चा आप लोगों को कुछ रिएक्शन गिवन है, आपने उन्हें कैटेगराइज करना है एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कि कौन सा जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी रिएक्शन गिवन हैं ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो बच्चा हम पहले रिकॉल कर लेते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। तो हमने कहा था द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और बाय एन आयन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब कोई भी एटम या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, रिमूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन की बात करें, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम एंड बाय एन आयन इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जबकि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एटम के अंदर या किसी आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाएंगे तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तो अब हमने सिर्फ ये विजुअलाइज करना है कि कौन से रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और कौन से रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें जो ए दिया गया है, पोटाशियम मेटल गिवन है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और पोटाशियम आयन फॉर्म कर रहा है। तो अभी अभी हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ पोटाशियम एटम का पोटाशियम आयन के अंदर कन्वर्ट होना, दिस इज़ अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर हमारे पास ब्रोमीन एटम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ब्रोमाइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होता है, इट गेट रिड्यूस्ड, इट मीन दिस इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। इस तरह कॉपर की बात करें, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगेन आयोडाइड आयन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आयोडीन के पास, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस तरह आयरन फेरस आयन मौजूद है, Fe पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जब एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फेरस आयन ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गया है फेरिक आयन के अंदर। तो ये हमारे 5 रिएक्शन थे जिसे हमने कैटेगराइज कर दिया एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट इसी टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक डेफिनेशन पूछी गई है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने डेफिनेशन याद की, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और बाय एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डिफाइन कर देंगे, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल आपके पास बेशुमार हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कोड किया सोडियम की, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के अंदर, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हुआ है, इट मीन्स इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी 5 ऊपर रिएक्शन भी लिखे गए हैं, आप इनमें से भी देख सकते हैं 4 रिएक्शन जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं। तो आप इस रिएक्शन के अंदर उन 4 में से भी कोई एक एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 7.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टेस्ट योरसेल्फ का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज़ पॉजिटिव 2। आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से, रूल ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके तमाम कंपाउंड्स के अंदर -2 होता है। वहाँ पे 2 एक्सेप्शनल केस थे।
परऑक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा -1 होता है। फिर एक हमने एक्सेप्शनल केस देखा OF2 का कि इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इसकी रीज़न क्या है? हमारा बेसिकली क्वेश्चन ही यही है, आपने रीज़न बतानी है कि OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्यों है, जबकि हमने कहा ऑल कंपाउंड्स के अंदर -2 होगा, परऑक्साइड्स के अंदर -1 होगा, OF2 के अंदर +2 होगा। इसकी रीज़न भी बचा आपने वही रूल्स के अंदर डिस्कस की थी। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 2 एटम हो, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेटर होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, जबकि ऐसा एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेस होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। अगर हम डिस्कस करें OF2 के अंदर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम ऑक्सीजन को लेकर आएँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, जबकि जो ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। तो यही रीज़न है कि OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस है। तो रीज़न देखते हैं, बिकॉज इन OF2 फ्लोरीन has greater electronegativity as compared to oxygen, that is why oxygen has +2 oxidation number in OF2। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के अंदर बच्चा हमने 3 पॉइंट बयान करने हैं। क्या 3 पॉइंट? अ सब्सटेंस और अ स्पीशी which reduced itself and oxidized other substances by gain of electron is called oxidizing agent। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप को रिड्यूस कर दे और किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब गेन करेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी स्पीशी जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन करके उसे ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। उसकी एग्जांपल बात करें, नॉन मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान रखती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव आयन, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती हैं। तो नॉन मेटल्स और पॉजिटिव आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करते हैं। इनके मुकाबले में अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, इसी को उलट कर देते हैं। हमने कहा था ये रिड्यूस होते हैं इटसेल्फ, तो रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये हमने कहा ये दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। इधर हमने कहा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एज एन रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकते हैं? ओवरऑल जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, जिसकी वजह से ऑल मेटल एज आ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव जो आयंस होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने 7.1 और 7.2 टेस्ट योरसेल्फ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।